ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पद और प्रतिष्ठा से ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है वास्तविक लाभ और संतुलित जीवन। जी हाँ, वास्तविक लाभ और संतुलित जीवन जो है वो पद और प्रतिष्ठा से ना ज़्यादा प्रासंगिक है। आप सोचिएगा कि कैसे। आज देखिए कि बहुत बड़े पैमाने पर जो प्रधान शिक्षक बने या प्रधानाध्यापक बने, वो उस पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक ही बने रहें। तो आइए इस पर हम विचार करते हैं और जानते हैं कि पूरा आखिर लोग नियोजित शिक्षक बने ही रहना ज़्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों। अब सब फिर से बनना चाहते हैं नियोजित शिक्षक। अब आगे है कि वेतन कम है, जिम्मेदारियां ज़्यादा है, और प्रधान शिक्षक या फिर हो विशिष्ट शिक्षक, वो नियोजित शिक्षक के ही पद पर लौटना चाहते हैं। अगला सवाल है कि नियोजित शिक्षक ही असली ताकत है, अस्थायित्व भी है और इससे बेहतर विकल्प भी है। लोगों ने भी ये मानना शुरू कर दिया है। जिन लोगों का रिजल्ट हुआ या फिर वो सक्षमता दिए 1 2 3 4 5 में कुछ लोगों ने फॉर्म भी भरा, एक कुल मिला जुलाकर सबसे बेहतर अगर कोई अभी नज़र आ रहा है तो वो नियोजित शिक्षक ही हैं। देखिए, अब सरकार, अभी आपने सुना होगा टीवी के माध्यम से कि 62 वर्ष सेवा दें होगा, तो उसमें नियोजित शिक्षकों को भी होगा। तो इसमें आपको हर सुविधा जो है वो नियोजित शिक्षक के पद पर ही रह करके होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों लोग जो है वो नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं। क्यों इतने बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बने, वो नहीं चाहते हैं कि वो प्रधान शिक्षक बने तो नियोजित शिक्षक ही क्यों बने रहना चाहते हैं। आइए इसका हम लोग जानते हैं पूरी कहानी। और जब वस्तु स्थिति आप जानिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में नियोजित शिक्षक बने रहना ही लाभ का सौदा है। अगर इस पद को छोड़ करके दूसरी तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से हानि के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आइए इस पर थोड़ा गहनता से अध्ययन करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थोड़ा इसको देखिए। हजारों प्रधान और विशिष्ट शिक्षक का कहना है कि पदोन्नति के बाद न सिर्फ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी बल्कि वेतन में भी अनापेक्षित गिरावट आई। बात बिल्कुल सही है। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि नियोजित शिक्षक भले ही कोई परीक्षा नहीं दी है, लोग कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं दिया, लेकिन जो लाभ और जो वेतन और जो अस्थायित्व और जो मानसिक टेंशन से फ्री आज नियोजित शिक्षक हैं वो कोई नहीं। तब आप देखिए, पहले का समय था कि लोग पद के पीछे भागते थे। अब जो लोग हैं आज के समय को जो युवा पीढ़ी है वो पद के पीछे नहीं भागता है, भागता है संतुलित जीवन के पीछे, अस्थायित्व के पीछे भागता है। तो यही कारण है कि लोग न प्रधान शिक्षक बनना चाह रहे हैं वर्तमान दौर में, नहीं तो अगर जितने पास किए थे अगर उनमें पद की लालसा होती जिन शिक्षकों में तो वो तो ज्वाइन कर लेते, लेकिन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? दूरी है, घर से दूरी है उनका, मूल वेतन कोई खास नहीं है, नियोजित शिक्षकों के समकक्ष मूल वेतन है, कोई अस्थायित्व तो अभी नहीं है कि आगे क्या होगा इनका, कुछ वैसा नियमावली अभी एकदम तय ही नहीं हुआ कि इनका आगे क्या होगा। सवाल है फिर 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा प्रधान शिक्षकों को, क्योंकि 8वें वेतन का लाभ तो उसी को मिलेगा जो जिन्हें 7वें वेतन का लाभ मिला है, तो उसमें नियोजित शिक्षक आते हैं। फिर दूरी बढ़ जाती है प्रधान शिक्षकों की, जिसके वजह से भी वो नहीं जाना चाहते हैं, घर से दूरी हो गई। तो जिनको घर से दूरी 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर है, उनको 120 से 130 रुपया पेट्रोल प्रतिदिन खर्च है। धूप धाप पानी पत्थर तो वो अलग चीज़ है। तो मान के चलिए कि 4000 रुपया उनको देना होगा पेट्रोल खर्च और 1000 रुपया से 1200 रुपया मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस खर्च, यानी कि 5 से 6000 रुपया जो है, कुछ खाए पिएंगे भी, 5 से 6000 रुपया प्रति माह जो है एक्स्ट्रा खर्च है प्रधान शिक्षकों को विद्यालय ज्वाइन करने में, और विशेष शिक्षक अगर दूसरे जगह जाते हैं तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि नहीं जाएं। इसके विपरीत नियोजित शिक्षक हैं जो सुकून के साथ स्थानीय विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं।
जहाँ ना तो कोई अतिरिक्त ज़्यादा भाग दौड़ है, न जाम है, न रस है, एकदम स्थायित्व है। यही कारण है कि अब बहुत से ऐसे प्रधान शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं जो शिक्षा विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि सर हमें नियोजित शिक्षक पद पर ही बने रहने दिया जाए, या फिर हम में पास के विद्यालयों में हमारा योगदान करने दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तो भाई 5 का विद्यालय तो मिलेगा नहीं। अब जो भी प्रधान शिक्षक हों या बीपीएससी वाले शिक्षक हों, 5 साल तक रोके या फिर गाके उनको जिस विद्यालय में उन्होंने योगदान किया है उस विद्यालय में उनको सेवा देना होगा, हर हाल में देना होगा। इसलिए ट्रांसफ़र की बात तो अब दूर दूर तक आप भूल जाइए। इसलिए जहाँ हैं वहीं रहना होगा। और ये सरकार का कदम अच्छा है, नहीं तो सारे लोग जो थे वो शहर की तरफ भाग रहे थे और विद्यालय जो था वो शिक्षक विहीन होते जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा समस्या था। हम लोग को भी लग रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। लेकिन सरकार का इस योजना का, इस पहल का हम तो सराहना करते हैं। लेकिन शिक्षक जो नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो पुनः नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं। यह एक बड़े बहस को जन्म देती है। जी हाँ, कि क्या शिक्षक पद की गरिमा केवल टाइटल में है? शिक्षक पद की गरिमा क्या सिर्फ टाइटल में है कि हम प्रधान शिक्षक हो गए, हम विशिष्ट शिक्षक हो गए, हम प्रधानाध्यापक हो गए, या संतुलित जीवन में या वेतन में? कमेंट करके भी आप बताइएगा कि आप किस चीज़ में आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। क्या सिर्फ टाइटल में कि हम प्रधान या प्रधानाध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, या संतुलित जीवन में या फिर वेतन में? कमेंट करके आप बताइएगा। कारण कि आज के समय में लोग पद के पीछे नहीं, संतुलित जीवन के पीछे भागते हैं। प्रधान शिक्षक भी बन रहे हैं या विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, तो क्या है वेतन की स्थिति देख ही रहे। वेतन में तो कोई खास ज़्यादा बढ़ोतरी हुई ही नहीं है और बढ़ोतरी होगी भी नहीं ज़्यादा। अगर विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है तो क्या होगा? अगर विभाग नहीं देता है ध्यान इस ओर, तब क्या होगा? आने वाले समय में भी प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक पदोन्नति से पीछे हट जाएंगे और हटकर फिर चाहेंगे कि वो नियोजित शिक्षक नहीं रहे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक विश्लेषण करके बताया कि नियोजित शिक्षक हों या प्रधान शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक, अस्थायित्व, संतुलित जीवन किस में है? जो नियोजित शिक्षक में आप महसूस करिएगा ना, क्योंकि जो प्रधान शिक्षक बने हैं वो नियोजित भी थे पहले, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो नियोजित ही थे। यानी कि सबों की जननी कौन है? नियोजित शिक्षक है। चाहे इनसे कितने टुकड़े में आप बट जाएं, उन टुकड़े का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मेन जो जननी है, मेन जो सृजनहार है, मेन जो जन्मदाता है, वो है नियोजित, ना कि विशिष्ट, ना कि प्रधान। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो दिल थाम करके रहें अपने विद्यालय में। ये अस्थायित्व है और यहीं पर आपको मान सम्मान सा मिलेगा। और मैंने विशिष्ट शिक्षकों के बारे में भी बता दिया और प्रधान शिक्षकों के बारे में बता दिया। अब आप सोचिए, अब आपको सोचना है कि कम वेतन, जिम्मेदारियां ज़्यादा, प्रधान या विशिष्ट या नियोजित, किस पद पर रहना आज के समय में ज़्यादा बेहतर है? कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। जय शिक्षक, जय बिहार।